सीजन की शुरुआत एक मैगजीन कंपनी से होती है जहां ओजन नामी रिपोर्टर अपने बॉस से लड़ता नजर आता है क्योंकि उससे पता चला था कि टाउन में लोग ब्लाइंड यानी अंधे होते जा रहे हैं और वो इस केस की तहकीकात करना चाहता था। लेकिन उसके बॉस को ऐसे केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो चटपटी गॉसिप्स वाली न्यूज चाहिए थी जिससे उसका मैगजीन बिक सके। इस पर ओजन गुस्सा हुए ऑफिस से निकल जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड एलिफ उसके पीछे जाती है, जहाँ लिफ्ट में ओजन उसे बताता है कि वो इस केस पे सबूत जमा करने के लिए किसी केमिस्ट्री प्रोफेसर का इंटरव्यू लेने जा रहा है। वहाँ लिफ्ट में इन दोनों के साथ एक और आदमी भी था जो थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा था। ओजन और एलिफ साथ डेट के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ओजन एक आदमी को खुद पे नजर रखे देखता है पर इग्नोर करते आगे बढ़ जाता है। हमें पता चलता है कि ओजन और एलिफ एक अरसे से डेट कर रहे हैं और एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। साथ अच्छा वक्त गुजार कर जब दोनों घर के लिए निकलते हैं तो ओजन को उसी प्रोफेसर की कॉल आ जाती है जिस पर वो एलिफ को घर जाने का बोल के उससे मिलने निकलता है कि टैक्सी में फिर सेम आदमी को देख के परेशान हो जाता है। तभी एक गाड़ी उसे हिट करते भाग जाती है और ओजन की वहीं मौत हो जाती है और अपने पीछे बिछड़ी अपनी महबूबा को रोने के लिए छोड़ जाता है। सीन से गैराज में शिफ्ट होते हैं जहाँ एक गाड़ी में अजीब हालात में मौजूद एक नशेई को होश आता है जो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। तभी उसके साथ एक आदमी आके बैठ जाता है जो स्टार्टिंग सीन्स में ओजन के साथ लिफ्ट में था और भी जगह जगह उस पर नजर रखे हुए था। वो आदमी असल में एक एंजल है और वह नशेई और कोई नहीं बल्कि ओजन है। एंजल ओजन को बताता है कि उसे दोबारा जिंदा किया गया है फिर किसी और की बॉडी में ताकि वो अपना अधूरा काम यानी उस केस को खत्म कर सके, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकता। उसकी आत्मा जिस आदमी के शरीर में है ओजन को वो ही बन के अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। एंजल के जाते ही ओजन सबसे पहले एलिफ को कॉल करता है पर उसे पता चलता है कि वो तो ओजन के फ्यूनरल पे है, जिस पर ओजन बेचारा अपने ही फ्यूनरल पे जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में गाड़ी से मिलने वाली चीजों से उसे पता चलता है कि वो कादिर नामी इंस्पेक्टर की बॉडी में है। फ्यूनरल होने के बाद ओजन एलिफ को बताने की कोशिश करता है कि असल में वो ओजन है, पर जैसे कि एंजल ने बोला था वो ऐसा नहीं कर सकता तो एकदम उसे अजीब तेज आवाज आने लगती है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस पर वो बात डालते हुए अपने आप को कादिर बताते हुए ओजन का दोस्त कह देता है। इसके बाद उसे उसके हेड की कॉल आती है जिस पर वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। अब बॉडी तो कादिर की ही है, इस आसानी के लिए मैं इसे कादिर ही बुलाऊंगी। पुलिस स्टेशन पहुँचने पर हमें पता चलता है कि कादिर तो एक नशेई कर्जदार है जिसकी कहीं भी जरा इज्जत नहीं है। यही नहीं वो तो अपनी कोवर्कर आरजू के साथ सो भी चुका है जो उसी के कोवर्कर नादिर के साथ एंगेज्ड है। इसीलिए उसका हेड नीचे तो उसे बातें सुना रहा होता है क्योंकि अब वो भी उसकी गलतियां छुपा छुपा के थक चुका था। मीटिंग में नेजत ओजन का केस किसी ऑफिसर को देने लगता है तो कादिर इस केस पे काम करने की जिद करता है और ओजन के ऑफिस पूछताछ के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे किसी सादित नामी औरत की कॉल आती है तो हमें पता चलता है कि कादिर की तलाक हो चुकी है और उसकी एक छोटी बेटी भी है। पर तलाक के बाद भी सादित ने कादिर का पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि उसे कादिर से पैसे चाहिए जो लेने के लिए वो उससे कॉल्स करती रहती है। कादिर ऑफिस में एलिफ के पास पहुंच जाता है। उससे कुछ बात करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि जाहिर है वो खुद सब जानता ही है, कोई उसे और क्या ही बता सकता था। रात घर में एलिफ ओजन को याद करके रोती रहती है और ओजन बाहर खड़ा खिड़की से उसे रोता देखता रहता है। तभी एकदम एलिफ बेहोश हो जाती है तो ओजन को तो उसके घर का कोड पता था, इसे वो अंदर जाके उसे होश में लाता है जो होश में आते ही कादिर को देखकर डर जाती है, पर कादिर बहाने बनाता बात को संभाल लेता है। जिसके बाद एलिफ उसे बात करने के लिए वहीं रोक लेती है। तभी अपनी और ओजन के पिक्चर्स देखते हुए एलिफ पीछे वही गाड़ी देखती है जिसने ओजन को टक्कर मारी थी, जिस पर इन्हें एहसास होता है कि ओजन का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि कत्ल हुआ है। अब ओजन खुद समझ नहीं पा रहा था कि कोई उसे क्यों मारेगा कि उसे याद आ जाता है कि वो अंधों के केस पे काम कर रहा था जिसके लिए उसे प्रोफेसर से मिलने जाना था। अब सब वो अपने मुँह से नहीं बोल सकता था, इसलिए एलिफ बताती है कि उस प्रोफेसर का एड्रेस ओजन के फोन में है। जिसके बाद बहुत तरीके से ओजन उसे अपने फोन का पासवर्ड बताता है और दोनों उस प्रोफेसर से मिलने निकल जाते हैं। पर उसके घर पहुंच के ये दोनों देखते हैं कि उसका भी कत्ल हो चुका है। दोनों उसके कातिल के पीछे जाते हैं पर वो इन्हें चकमा देख के निकल जाता है। नेजत पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँच के कादिर को घर जाने का कहता है, पर अब ओजन को तो कादिर के घर का पता ही नहीं था। इससे वो एक पुलिस वाले से लिफ्ट लेके घर जाता है जहाँ कादिर का किराएदार किराया लेने पहुँच जाता है। कादिर जैसे तैसे जान छुड़ा के घर के अंदर आता है तो वहाँ एक हॉट सी लड़की उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे कादिर का उसके साथ भी अफेयर था। तभी गेट पे बच्ची आती है पर कादिर उसे पहचान नहीं पाता तो दरवाजा नहीं खोलता कि उसे उसकी बेटी की स्कूल से कॉल आती है और उसकी प्रिंसिपल उसे उसकी बेटी आदा का ऐसे सुनाती है जिसमें उसने लिखा था कि वो जिंदगी से तंग आ गई है और मरना चाहती है ताकि उसके माता पिता सुकून से जी सके। ये सुन के ओजन को आदा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो फौरन बाहर उससे बात करने चला जाता है। जब वो उसे समझा रहा होता है तो उसे एलिफ की कॉल आ जाती है जो उसे बताती है कि उसे कैफे से कातिल की फुटेज मिल गई है, पर वो कोर्ट के ऑर्डर के बगैर फुटेज नहीं दे रहे तो कादिर फौरन फुटेज लेने निकलता है और
फुटेज लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां ये लोग बस फुटेज में कातिल की शक्ल देखने ही वाले होते हैं कि प्लम्बर के काम खराब करने की वजह से वहां पानी गिरने लगता है और हड़बड़ी मच जाती है, जिसमें सिर्फ कादिर ही फुटेज में कातिल की शक्ल देख पाता है, जो और कोई नहीं बल्कि कादिर खुद ही था, यानी ओजन का कत्ल कादिर ने किया है। ये देख के परेशान हुआ कादिर फुटेज के साथ वहाँ से निकल जाता है और वॉशरूम में जाके बुरी तरह रोने लगता है, क्योंकि उसकी एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं था। पर अब इस मसले से निकलने के लिए वो सीडी को पानी की वजह से खराब बोल के IT डिपार्टमेंट ले जाने के लिए निकल जाता है, पर उन्हें देने के बजाय छुपा के एलिफ के साथ घर के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में एलिफ फिर ओजन को याद करते हुए बुरी तरह रोने लगती है और बेचारा ओजन उसके पास होते हुए भी उसके आंसू साफ नहीं कर सकता था। एलिफ को ड्रॉप करने के बाद कादिर सीधा घर पहुँचता है, जिसने ओजन को टक्कर मारी थी। इससे वो फौरन उस गाड़ी को ठिकाने लगाने निकल जाता है, पर पुलिस वाले गाड़ी को देख लेते हैं और पीछा करना शुरू हो जाते हैं। कादिर का तो डर से बुरा हाल हो जाता है, पर खुद को संभालते हुए वो एक बार फिर पुलिस वालों को चकमा देने लगता है और आखिर इसमें कामयाब होते हुए फाइनली गाड़ी गैराज ले आता है, जहाँ गैराज का ओनर से बताता है कि इस्मत नामी आदमी भी अपना पैसा लेने के लिए कुत्तों की तरह कादिर के पीछे पड़ा है। पर ये जाने बगैर कि इस्मत कौन है, कादिर गैराज के ओनर के सामने से धमकी लगा के वहाँ से निकल जाता है। सीन्स एलिफ पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने बॉस से ओजन का केस वापस शुरू करने का कहती है, पर वो साफ इनकार कर देता है, जिस पे एलिफ जॉब छोड़ने की धमकी देती है, वहाँ से निकल जाती है और रात में चुपके से उसी प्रोफेसर के घर सबूत ढूंढने जाती है और कोई डायरी लेके वहाँ से घर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि कोई एलिफ पे नजर रखे हुए है। अगली सुबह ओजन कादिर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है जमा करते हुए केस पे काम करने लगता है, जहाँ वो हिसाब लगाता है कि सब उससे नफरत करते हैं और इसी नफरत को झेलते हुए उसे एक रिपोर्टर का केस सॉल्व करना है। और मजे की बात ये है कि ओजन की रूह उसी कातिल की बॉडी में है। तभी कादिर के घर आरज़ू आ जाती है, जो उसे बताती है कि वो नादिर को उनके रिश्ते का सब सच बताने वाली है, पर वो उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि अब इस वक्त वो एक और दुश्मन अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी आरज़ू का मसला हल नहीं हुआ था कि कादिर की दूसरी माशूका एजे भी वहाँ पहुँच जाती है। आरज़ू के कमरे में बंद करके अब वो एजे से बच ही रहा था कि सादित भी पैसे लेने वहाँ आ जाती है, तो वो एजे को दूसरे कमरे में बंद कर देता है। सादित से पैसे का रोना सुन के कादिर उसे घर से निकाल देता है, जिसके बाद एजे उसे पैसों के बैग लेके आने का कहती है और वहाँ से निकल जाती है, जबकि आरज़ू उसकी हरकतों से परेशान हुई खुद ही चली जाती है और पैसों वाला बैग लेने कादिर वापस गैराज जाता है, पर गाड़ी पहले ही तबाह हो चुकी थी, लेकिन गैराज का ओनर बैग पहले ही निकाल चुका था, जिसे देख के कादिर को इतनी खुशी होती है कि उसे खाली देख के उतना ही दुख होता है। तभी कोई आके कादिर को बेहोश कर देता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि वो इस्मत के आदमी है, जो उसे बुरी तरह डराते हुए जल्द पैसे वापस करने की धमकी देते वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद इस्मत पे रिसर्च करने पे कादिर को पता चलता है कि वो तो एक डॉन है। रोड साइड पे खड़े एक मांगने वाले को देख के कादिर को एक आइडिया आता है और वो उसे ऐसे पैसे का लालच देके गवाही देने अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ एलिफ प्रोफेसर के घर से डायरी मिलने पर उसमें मौजूद एड्रेस पे जाना शुरू हो जाती है, जो अंधे होने वाले लोगों की है। उनमें से घर जाके इंटरव्यू लेना शुरू हो जाती है, तो उसे पता चलता है कि उस घर में रहने वाली औरत का बेटा एक दिन अचानक अंधा हो गया और वजह किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आई। फिर वो लेडी अपने पुराने टाउन वाले घर का बताती है, जो वहाँ से कुछ ही दूर था। सीन्स कादिर पे शिफ्ट होते हैं, जो उस मांगने वाले से ओजन के कातिल का इल्जाम इस्मत पे लगवा देता है और सबके मना करने के बाद भी पुलिस फोर्स लेके इस्मत के अड्डे पे पहुँच जाता है। पर इससे पहले ये लोग अंदर जा पाते कादिर को उसकी बेटी की पिक्चर के साथ इस्मत से धमकी आती है, तो वो फौरन पुलिस वालों को बाहर वेट करने का बोल के अकेले ही अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही कादिर जरा डरे बगैर इस्मत और उसके आदमियों को धमकी देने लगता है कि वहाँ एजे की एंट्री होती है, जो इस्मत की गर्लफ्रेंड निकलती है, जिस पर कादिर फौरन अपने रंग बदलते हुए माफी मांगने लगता है। पर इस्मत जरा रहम दिखाने के बजाय हिसाब लेने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि कादिर ने ओजन के कत्ल की भारी अमाउंट ली थी, जिससे उसने सबका कर्ज उतारना था। अब कादिर फिर बहाना बना देता है कि उसने पैसे वाइट करने के लिए दिए थे और जल्दी वापस मिलने पे वो इस्मत को लौटा देगा। इस्मत उसे साफ कहता है कि अभी भी इस केस पे बातें हो रही हैं और जिन्होंने ओजन के कत्ल का ऑर्डर दिया था वो बहुत खतरनाक लोग हैं, इससे कादिर को मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो वार्निंग नहीं देते और सीधा जान लेते हैं। वहीं कोई एलिफ को किडनैप कर लेता है। यहाँ पुलिस के इस्मत के घर पे रेड मारने से पहले ही कादिर बाहर आ जाता है और बहाना करते सब पुलिस वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ किडनैपर्स एलिफ को रात के अंधेरे में एक बोट पे चढ़ा के समुद्र के बीचों बीच छोड़ देते हैं। कादिर सारी रात एलिफ के घर के बाहर खड़ा उसका इंतजार करता रहता है, फिर वो नहीं आती और फिर सुबह होने पर वो किसी की मदद से घर पहुँचती है, तो कादिर को बताती है कि किसी ने उसे केस से दूर रखने के लिए धमकाने के लिए समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया था और वार्न किया है कि नेक्स्ट टाइम जान से मार देंगे। अब एलिफ इस केस को सॉल्व करने के लिए और पक्की हो जाती है, जिस पर वो कादिर के साथ उसी टाउन के लिए निकल जाती है जिसका उस अंधे की माँ ने बताया था। सीन्स नेजत पे शिफ्ट होते हैं, जो आरज़ू और नादिर की शादी का कार्ड मिलने पर आरज़ू को समझाने लगता है कि कादिर को भूल के अब नादिर के साथ एक नई शुरुआत करे, क्योंकि उससे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का उसे नहीं मिल पाएगा। एलिफ और कादिर उस टाउन जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है, जो 5 साल पहले ही अंधा हुआ था। फिर कादिर की एक ट्रक से
टक्कर होते होते बचती है। जिसके बाद ये दोनों उस टाउन के कैफे में पहुंचते हैं तो वहाँ सब अंधे थे। जब एलिफ और कादिर उनसे सवाल शुरू करते हैं तो पहले ही वो अजीब बिहेव करते हैं और ये पता चलने पर कि एलिफ रिपोर्टर है तो अजीब बुरा बर्ताव करते हुए उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। कैफे से निकलते ही उन्हें वहाँ का मेयर मिलता है जो सारा इल्जाम प्रोफेसर पे डाल देता है कि उसने ये सारी झूठी रूमर्स फैलाई हैं। फिर इनडायरेक्टली एलिफ को इसके से दूर रहने के लिए धमकी देता निकल जाता है। इससे पहले ये दोनों मजीद पूछताछ कर पाते कादिर को आदा की प्रिंसिपल की कॉल आती है कि वो बेहोश होकर गिरने की वजह से हॉस्पिटल है तो कादिर फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जबकि आरजू IT डिपार्टमेंट से ठीक हुई CD लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि कादिर ने उन्हें कोई CD दी ही नहीं थी। तभी उसे याद आता है कि उसने कादिर के स्टोर में वो CD देखी थी। हॉस्पिटल पहुँचने पर कादिर को पता चलता है कि बच्चे आदा के वेट की वजह से मजाक बनाते हैं, इसीलिए उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो सादित और कादिर को उसका ख्याल रखने का कहते हैं। फिर सादित अपनी बेटी की परवाह करने के बजाय एलिफ के सामने ही कादिर को बुरा भला सुनाने लगती है। आखिर कादिर उसे ये कहता वहाँ से निकाल देता है कि आज वो आदा को अपने साथ लेके जाएगा। फिर आदा के डिस्चार्ज होने पर वो उसे और एलिफ को अपने साथ घर ले जाता है। सीन्स इस्मत पे शिफ्ट होते हैं जो उस आदमी को पकड़ लेता है जिसे कादिर ने इस्मत जान छुड़वाने के लिए बोला था कि पैसे दिए थे। एलिफ आदा का काफी ख्याल रखती है, कादिर के साथ उसे अच्छा फील करवाने की पूरी कोशिश करती है। तभी आरजू आ जाती है और अपना ब्रेसलेट स्टोर में भूलने का बहाना करते हुए वहाँ से CD लेकर निकल जाती है। उसके बाद इस्मत के आदमी आ जाते हैं जो कादिर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ इस्मत कादिर और उस आदमी को आमने सामने कर देता है। अब इससे पहले इस्मत के सामने कादिर का सच आ पाता एजे वहाँ आके इस्मत को बताती है कि वो आदमी एजे से फ्लर्ट कर रहा है और उसकी चाट भी दिखा देती है। अपनी गर्लफ्रेंड पे नजर रखने पर इस्मत उस आदमी का बुरा हाल कर डालता है और बॉडी को ठिकाने लगाने कादिर को भेज देता है। अपने सामने पहली बार कत्ल होता देख के ओजन पूरी तरह टूट जाता है पर खुद को संभालते हुए बॉडी को ठिकाने लगाने निकल जाता है। गाड़ी में एजे भी चुप के साथ आ जाती है जो बताती है कि वो चैट कादिर की थी, उसने बस नाम बदल के उस आदमी का डाल दिया। ये दोनों बॉडी को जंगल में ले जाते हैं पर एजे की वजह से डिस्ट्रैक्ट होने पर वो आदमी थोड़ा होश में होने की वजह से कादिर से बच निकलता है और एक गाड़ी से जा टकराता है। उस टाइम तो गाड़ी में मौजूद कपल डर के वहाँ से भाग निकलता है और कादिर उस बॉडी को दफना देता है। जिसके बाद पूरी रात बस ओजन अपनी किस्मत को रोता रहता है क्योंकि वो मौत से भी पूरी जिंदगी गुजार रहा था जहाँ सुकून दूर दूर तक कहीं नहीं था। घर पहुँचने पर वो एलिफ को वहीं सोफे पे सोया देख के प्यार से बस देखता ही रह जाता है क्योंकि एलिफ ही उसकी जिंदगी का सुकून था पर वो उसे भी सच बता नहीं सकता था। एलिफ नींद से जागने पर कादिर को अपनी रात में की रिसर्च दिखाती है जिसके हिसाब से लोग एक खतरनाक केमिकल की वजह से अंधे हो रहे हैं जिसका ट्रक इन्होंने उस टाउन में देखा भी था। जिस पर ये दोनों फौरन उस ट्रक को ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ आरजू नादिर को अवॉइड करते हुए CD ठीक होने पर उसका फुटेज देखने निकल जाती है जहाँ उसे पता चल जाता है कि कातिल नादिर ही है। दूसरी तरफ एलिफ और कादिर ट्रक की मदद से उस फैक्ट्री तक तो पहुँच जाते हैं जहाँ से केमिकल निकल रहे हैं पर वहाँ के लोग इन्हें चारों तरफ से घेरते हुए धमका के वहाँ से निकाल देते हैं। आगे बढ़ने पर इन दोनों को वही अंधा आदमी मिलता है जो उस दिन इनकी गाड़ी से टकराने वाला था पर इससे पहले एलिफ उसे कुछ जान पाती को इनका पीछा करते वहाँ आ जाता है जिससे बचने के लिए एलिफ उस अंधे को अपना नंबर देती वहाँ से भाग निकलती है। सीन्स पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट होते हैं जहाँ रात उस आदमी को हिट करने वाला कपल खुद पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को जंगल में डेड बॉडी में मिल जाती है पर वो कसूरवार उस कपल को समझने लगते हैं। अब कादिर इस मसले से लड़ ही रहा होता है कि इस्मत की कॉल आ जाती है जिसने अब अपने पैसे लेने के लिए सादित और आदा को किडनैप कर लिया था। इस्मत के हाथों मरने वाला आदमी स्मगलर था जिसके ऑफिस पे रेड करने पर इन्हें वहाँ से बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो ये पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और कादिर उन्हें चुरा के अपने सारे कर्जे उतारने का फैसला करता है। सीन्स एलिफ पे शिफ्ट होते हैं जिसे वो अंधा आदमी कॉल करके इंटरव्यू देने को तैयार हो जाता है जो अंधा होने का सारा इल्जाम फैक्ट्री पे डाल देता है। वहाँ कादिर सबूत के साथ उस कपल को बारी करवाता है। यहाँ सादित किडनैप होने के बाद भी एजे को धमकी देने लगती है कि वो इस्मत को एजे और कादिर के अफेयर का बता देगी और इस राज को राज रखने के लिए वो कादिर से भारी अमाउंट मांगती है जिस पर कादिर पुलिस स्टेशन से चोरी करने पर बहुत सारे पैसे चुरा लेता है। वहाँ से निकलते ही आरजू ओजन के केस पे कन्फ्रंट करने पहुँच जाती है जिसे वो बहुत सारे पैसे देते हुए उनके अफेयर और इस केस का सच अपने तक रखने के लिए मना लेता है। जिसके बाद वो इस्मत के पैसे देते हुए आधा और सादित को भी बचा लेता है और सादित का मुंह बंद करने के लिए उसकी डिमांड भी पूरी करते हुए पैसे दे देता है। सीन्स एलिफ पे शिफ्ट होते हैं जिसका बॉस उस अंधे का इंटरव्यू पब्लिश करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ये सबसे फैक्ट्री को बदनाम करने के लिए कर रहा है। तो इस मसले को हल करने के लिए एलिफ और कादिर इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं जिस पर वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है और इस फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन भी ले लिया जाता है। ये देखते ही खुशी से पागल हुई एलिफ न सिर्फ कादिर को हक करती है पर बल्कि दोनों के बीच किस भी होती है। लेकिन बाद में एलिफ इसका इल्जाम कादिर पे डालती गुस्सा हुए उससे घर से निकाल देती है। ऑफिस में भी सब एलिफ की वाह करना शुरू हो जाते हैं। कादिर ऑफिस पहुंचता है तो उस टाउन का मेयर जिसने एलिफ और कादिर को धमकी दी थी नेजत को उसकी शिकायत लगाने पहुंच जाता है। नेजत कादिर पे गुस्सा तो बहुत होता है पर वो समझ चुका था कि ये केस पूरे टर्की को हिला सकता है इसलिए कादिर को इसे जल्दी हल करने का कहता है।
सीन्स एलिफ पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी दोस्त को बता देती है कि उसकी कादर के साथ किस हुई, पर वो कंफ्यूज इस बात पे थी कि कादर की बहुत सी हरकतें ओजन जैसी हैं और उसके पास होने पर एलिफ को ओजन की मजीद याद आने लगती है। वहाँ एजे कादर के गले पे चाकू रखते हुए अपने साथ ले जाती है। जबकि इस्मत जुआ खेल रहा होता है तो उसे पता चलता है कि जो पैसे उसे कादर ने दिए थे वो नकली हैं, जिस पर वो कुत्तों की तरह कादर की जान का दुश्मन बन जाता है। एजे और कादर की बातों से पता चलता है कि एजे ने भी कुछ पैसों के बदले ही कादर को इस्मत से ओजन के कत्ल का काम दिलवाया था और अभी वो कादर से पैसों की डिमांड करने लगती है। दोनों ऐसे ही लड़ते हुए गाड़ी में जा रहे होते हैं कि इस्मत के आदमी कादर की गाड़ी पे गोलियां चला देते हैं। कादर को तो कुछ नहीं होता पर एजे जख्मी हो जाती है। आखिर हिम्मत करते हुए कादर भी पिस्टल उठा लेता है और फायरिंग करते हुए जैसे तैसे एजे को लिए वहाँ से निकल जाता है। अब वो उसे हॉस्पिटल तो ले जा नहीं सकता था, इसे सादित के घर ले जाता है क्योंकि सादित एक नर्स है और पैसों के लिए सादित कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, इसलिए उसे स्टिचेस लगा के खून रोक देती है। वहाँ एलिफ को ओजन की हाई स्कूल ईयरबुक देख के पता चल जाता है कि कादिर उसे झूठ बोल रहा है और वो दोनों साथ हाई स्कूल नहीं थे, जिस पर वो कादिर को कॉल करके बातों बातों में जानने की कोशिश करती है और इसे यकीन हो जाता है कि कादिर कुछ तो छुपा रहा है। सीन्स इस्मत पे शिफ्ट होते हैं जो पहले ही एजे की इतनी देर घर से बाहर होने पर गुस्सा था कि उसके लोग आके बताते हैं कि वो कादिर को नहीं मार पाए, जिस पर वो अपने एक आदमी को ही मार देता है और फिर एजे को कॉल करता है जो बहाना बना देती है कि वैक्सीन की वजह से उससे जख्म हो गया, इससे वो लेट हो गई है। फिर किसी मसले से बचने के लिए उसी हालत में घर जाने के लिए निकल जाती है। सीन्स आरजू पे शिफ्ट होते हैं जो नादिर को शादी से मना कर देती है पर उसे कोई खास वजह भी नहीं देती। वो बेचारा उसकी मिन्नतें करता रह जाता है पर आरजू साफ मना करती वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ एलिफ को वही अंधा आदमी कॉल करता है जो बताता है कि जब से उसने इंटरव्यू दिया है उसकी जान को खतरा है और इसे धमकियों की कॉल्स आ रही हैं, पर उसके पास मजीद इन्फॉर्मेशन भी है। इससे वो एलिफ को कल वापस उसी इंटरव्यू वाली जगह पे मिलने बुलाता है। कादिर से नादिर मिलने जाता है और उसी के आगे आरजू की शादी से इनकार करने का रोना रोने लगता है, इस बात से अनजान कि इसके पीछे तो कादिर ही है। अगली सुबह इस्मत कादिर को कॉल करके फिर से धमकी देता है पर वजह नहीं बताता है। वहाँ आरजू कादिर से मिलने पैसे जमा करवाने बैंक पहुँच जाती है और दूसरी तरफ सादित भी उन्हीं पैसों से अपना ऑपरेशन करवाने चली जाती है। वहाँ कादिर अब डरे बगैर इस्मत से उसकी जान का दुश्मन बनने की वजह जानने उसके बिल में ही घुस जाता है, जहाँ एक तरफ उसे पता चलता है कि पैसे जाली थे, वहीं सादित के डॉक्टर को पता चलने पर वो ऑपरेशन बीच में ही रोक देता है और आरजू को बैंक वाले अरेस्ट करवा देते हैं, जिसका इल्जाम नादिर हकीकत जाने बगैर अपने सर ले लेते हुए उसे बचा लेता है। वहाँ एलिफ उस आदमी से मिलने जाती है तो इससे पहले वो एलिफ को ओजन के कातिल का नाम बता पाता उसे कोई मार डालता है और फायरिंग करते हुए एलिफ को भी मारने की कोशिश करता है। यहाँ कादिर अब मजीद इंतजार करने के बजाय इस्मत के सर पे गन रखते हुए उसे ओजन के कातिल का नाम पूछता है तो उसे पता चलता है कि ओजन के कत्ल की सुपारी देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस नेजत है। पास से हमें दिखाया जाता है कि नेजत को खुद नहीं पता कि कत्ल किसका करवाना है, बस वो पैसों के लिए इस्मत को ये काम दे देता है और उसे ये भी नहीं पता कि कत्ल किया किसने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिफ कॉल करके कादिर को मदद के लिए बुलाती है और यहाँ एजे जख्म की वजह से बेहोश होकर वॉशरूम में गिर जाती है। इस्मत एजे को हॉस्पिटल ले जाता है और कादिर एलिफ की मदद के लिए निकल जाता है। सीन्स नेजत और आरजू पे शिफ्ट होते हैं जहाँ आरजू नेजत को कादिर की सारी हरकतों का बता देती है तो नेजत कंफर्मेशन के लिए इस्मत को कॉल करता है पर वो तो हॉस्पिटल था इसलिए फोन नहीं उठा पाता, जिस पर नेजत कादिर को कॉल करके मिलने बुलाता है। दोनों को ये शक था कि वो दोनों एक दूसरे का सच जान चुके हैं, इसीलिए इमेज करने लगते हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को फंसा सकते हैं। खैर अभी इसी फिक्र करने के बजाय कादिर एलिफ को बचाने पहुंच जाता है पर उससे पहले ही कोई अंधे की लाश उठा चुका था, लेकिन फिर भी कादिर एलिफ का यकीन कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। कादिर उसके लिए परेशान हुए उसे गले लगा लेता है और फिर बस उसे वहाँ से लेके निकल जाता है, इससे पहले कोई इन पे हमला करने पहुँच जाए। अब तो एलिफ और पागलों की तरह उस कातिल पीछे पड़ जाती है और कादिर की एक सुनने से इनकार कर देती है। सीन्स एजे पे शिफ्ट होते हैं जो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कि वो इस्मत को उसे गोली लगने के बारे में कुछ नहीं बताए वरना इस्मत उसे मार देगा, और डॉक्टर उसकी बात समझते हुए इलाज शुरू कर देता है। यहाँ कादिर एलिफ को अकेले घर से निकलने से मना करता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था, पर एलिफ को तो केस के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस पर कादिर उसे घर में ही बांध के चला जाता है क्योंकि उससे नेजत से मिलना था। एजे को उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ सादित काम करती है। वो डॉक्टर और इस्मत की बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि एजे प्रेग्नेंट है, तो वो कॉल करके कादिर को सब बताती है क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा कादिर का है। अब अपना ऑपरेशन पूरा न होने का बदला लेने के लिए वो इस्मत को सब बता के कादिर की जिंदगी खराब करने की धमकी देती है। कॉल खत्म होते ही नेजत वहाँ आ जाता है और दोनों गन पकड़े पूरी तैयारी के साथ बात करना शुरू करते हैं क्योंकि दोनों को अभी एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। वहाँ इस्मत एजे की प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के बहुत खुश नजर आता है। सीन्स वापस नेजत और कादिर पे आते हैं जो समझ चुके थे कि वो दोनों ही फंस चुके हैं और उन्हें अब इस मसले से निकलने के लिए साथ काम करना होगा, जिस पर कादिर नेजत से सुपारी देने वाले का नाम
नाम जानने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि निजत को बस एक कॉल आई थी और एक जगह पे एनवेलप पड़ा मिला था, यानी वो भी कातिल के बारे में कुछ नहीं जानता। आखिर कातिल उस आदमी का नंबर भेजने का बोल के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हम एलिफ को देखते हैं जो जैसे तैसे अपने बैग तक पहुँच के कॉल करते हुए दोस्त को मदद के लिए बुला लेती है। उसे एलिफ ने कादिर की हिस्ट्री निकालने का भी बोला था, जिस पर उसे पता चल जाता है कि कादिर सिर्फ एक झूठा है। वहाँ सादित अपना बदला लेने के लिए एजे को कोई ऐसा ड्रग लगा देती है जिससे वो अपना होश खो बैठती है और उसके कान में बोल देती है कि बच्चा कादिर का है। सीन्स निजत पे शिफ्ट होते हैं जो नादिर को जेल से निकलवा के ले आता है और आरजू नादिर का उसके लिए इतना प्यार दे के वापस शादी के लिए मान जाती है। इस्मत हीरो का हार एजे के लिए ले जाता है तो एजे उसके सामने बोल देती है कि उसका कादिर के साथ अफेयर था और बच्चा कादिर का ही है। अब क्या था, इस्मत का तो दिमाग फिर जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि निजत के मुंह से खून निकल रहा है, यानी उसे कोई जानलेवा बीमारी है। दूसरी तरफ कादिर एलिफ के घर पहुँचता है तो एलिफ पीछे से उस पर वार करती उसे बेहोश कर देती है। होश में आने पर वो खुद को उसे हैंडकफ से बंधा पाता है जिसे वो एलिफ को बांध के गया था। इस बार कादिर ये झूठ बोलते हुए एलिफ का शक दूर करता है कि किसी को भी इस कत्ल का यकीन नहीं था, सबको ये सिर्फ एक हादसा लगता था। पर उसने सबूत हासिल करने के लिए सारे झूठ बोले क्योंकि उसे यकीन था कि ये कत्ल है। फिर वो एलिफ को जब उस फोन नंबर का बताता है जो उसे निजत से मिला तो एलिफ थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगती है, पर कोई उस नंबर पे कॉल नहीं उठाता तो कादिर मजबूरन आरजू से नंबर की डिटेल्स निकालने का कहता है, जिस पर उसे पता चलता है कि आरजू और नादिर कल शादी भी कर रहे हैं। सीन्स निजत पे शिफ्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने ये 2 नंबर काम इसीलिए किया क्योंकि वो बहुत जल्द मरने वाला है और मरने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों के लिए पैसे छोड़ना चाहता था जो वो अपने इस पुलिस की नौकरी से तो कर नहीं सकता था, पर इस सब की वजह से वो किसी बेकसूर को नहीं मरवाना चाहता था। इसे मजीद इस गलत काम की शर्मिंदगी से बचने के लिए खुद को मारने का फैसला करता है। अपनी पत्नी के लिए लेटर लिख के वो खुद को शूट कर नहीं लगता है कि उसे आरजू की कॉल आ जाती है जो उसे कॉल करके अपनी शादी में गवाह बनने का कहती है तो निजत रुक जाता है। वहाँ कादिर को उस नंबर की डिटेल्स मिल जाती हैं जिस पर वो मजीद टाइम जाया किए बगैर एलिफ के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ एजे को होश आने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो ये सुन के उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। परेशानी में अपनी माँ को फोन करने के बहाने से वो कादिर को कॉल करने के लिए वॉशरूम जाती है तो इस्मत पहले ही कादिर को कॉल करते हुए प्रेगनेंसी का बता के सेलिब्रेशन के लिए मिलने बुला लेता है। वहाँ एजे भी मैसेज करते हुए वार्न कर देती है। सीन्स आरजू की शादी के दिन पे शिफ्ट होते हैं जहाँ वो तैयार तो नादिर से शादी के लिए हुई थी पर अभी भी दिल में कादिर को बसाई बैठी थी। मतलब अजीब पागल लड़की है, इतना प्यार करने वाला लड़का मिला है पर उसे प्यार उसी नशाई प्ले बॉय कादिर से ही है। खैर कादिर और एलिफ उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं जो फैक्ट्री की थी। फैक्ट्री बंद होने की वजह से दोनों छुपके से अंदर जाते हैं। यहाँ आरजू को पता चलता है कि नादिर ने अपनी तरफ से गवाह के तौर पे कादिर को बुलाया है जो सुन के उसका तो मीटर आउट हो जाता है। सीन्स वापस कादिर पे शिफ्ट होते हैं जो एलिफ के साथ फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुका था। लोकेशन अभी भी वहीं की आ रही थी, इससे दोनों फैक्ट्री की छानबीन करनी शुरू कर देते हैं पर इतनी बड़ी फैक्ट्री को चेक करने पर इन्हें पूरा दिन लग जाता। इसलिए एलिफ अपनी अकल लगाते हुए उस नंबर पे कॉल करती है और रिंगटोन की आवाज को फॉलो करते दोनों एक कमरे तक पहुँचते हैं जहाँ इन्हें एक आदमी बैठा नजर आता है पर उसके पास जाने पर इन्हें पता चलता है कि वो तो मर चुका है। ये देख के दोनों पूरी तरह डर जाते हैं। सीन्स इस्मत पे शिफ्ट होते हैं जो एक बार फिर अपने आदमियों को कुत्तों की तरह कादिर के पीछे छोड़ देता है जो सब सादित सुन लेता है। फैक्ट्री से निकल के कादिर निजत को कॉल करता है और बता देता है कि वह नंबर फैक्ट्री के मालिक का था और उसके पीछे जाने पर उन्हें वहाँ उसकी लाश मिली, शायद उसने आत्महत्या की है। जिस पर निजत कहता है कि ये केस फिर यही खत्म हो गया, पहले उस आदमी ने उस दिन को मरवाया और अपना सच सामने आने के रस से खुद को मार लिया। जब कादिर ये एलिफ को बताता है तो एलिफ उसका यकीन नहीं करती, उसे लगता है कि अभी भी दाल में कुछ काला है पर अभी वो खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। सीन्स आरजू और नादिर पे शिफ्ट होते हैं जहाँ आरजू शूट के दौरान गलती से नादिर को कादिर बुला देती है और उसके दिल में शक डाल देती है। यहाँ आरजू भी मां बनने के लिए तैयार न होने का बहाना करते हुए अबॉर्शन का कहती है तो इस्मत उसे गले से पकड़ते हुए बता देता है कि वो सच जानता है और जल्द उसे और कादिर को मार डालेगा। तभी इस्मत का आदमी आके उसे बता देता है कि कादिर आरजू और नादिर की शादी में जा रहा है, जिस पर आग बगोला हुआ इस्मत उसे मारने शादी पे जाने के लिए निकल जाता है। एलिफ कादिर से अब सारा सच बताने का कहती है जो कादिर ने केस खत्म होने पे बताने का वादा किया था, जिस पर कादिर उसे उसी कैफे में मिलने का कहता है जहाँ एलिफ पहली बार उस दिन के साथ डेट पे गई थी और खुद शादी पे जाने के लिए निकल जाता है। सादित को एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इससे वो एजे को बता देती है कि सारे कारनामे के पीछे उसका हाथ है। जिसके बाद अभी के लिए दोनों अपनी लड़ाई साइड पे रखते हुए कादिर को बचाने निकल जाती हैं। वहाँ एलिफ कादिर के कैफे में इंतजार करने लगती है और यहाँ शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है। कादिर को अपने सामने देख के आरजू को फिर डबल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ कैफे में बैठे एलिफ को वही अंधा आदमी नजर आता है जिसे उसके सामने गोली मार दी गई थी। वो असल में अंधा भी नहीं है। एलिफ उसके पीछे तो जाती है पर वो आदमी भाग निकलता है। दूसरी तरफ आरजू सबके सामने शादी से मना करते हुए नादिर को बता देती है कि उसका कादिर के साथ अफेयर था, जिस पर नादिर तो आपस से बाहर होकर कादिर की जान का दुश्मन बनता ही है। पर वहाँ इस्मत भी अपना बदला लेने पहुँच जाता है।
इन्हें रोकने के चक्कर में नेजत की तबीयत बिगड़ जाती है और कादिर को मारने के चक्कर में पुलिस वालों और इस्मत के आदमियों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सब जख्मी हो जाते हैं। वहाँ एलिफ अपने बॉस को जाके बता देती है कि शायद उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि वो अंधा आदमी जिंदा है और अंधा भी नहीं है। ये सुन के एलिफ का बॉस गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि अगर ये सब झूठ निकला तो उसका मैगजीन बंद हो जाएगा। एलिफ को उस आदमी की गाड़ी का नंबर पता था, इसलिए ये लोग सच जानने के लिए उसे ट्रेस करने लगते हैं। कादिर को बुरी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आरज़ू इस किस्से की वजह से पागल हो जाती है। एलिफ की दोस्त उस आदमी का एड्रेस निकाल लेती है। इससे पहले एलिफ उसके पीछे जा पाती, उसे शादी में होने वाले हादसे का पता चलता है, तो वो कादिर के लिए परेशान हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और अपनी दोस्त को उस अंधे आदमी के पीछे भेज देती है। हॉस्पिटल पहुँच के एलिफ जब आदा से बात करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ वक्त पहले कादिर ने आदा को बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा था कि वो अच्छा पिता तो नहीं बन सका, पर ये पैसे आदा को उसका फ्यूचर अच्छा करने के लिए दे रहा है, जिसका वो किसी को ना बताए और बड़े होकर जैसे चाहे इस्तेमाल करे। आदा को लगता है कि उसके पिता यानी कादिर को पता था कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने ऐसा किया। वहाँ पास्ट के सीन से हमें पता चलता है कि असली कादिर ने ये पैसे आदा को दिए थे और ये वही पैसे हैं जो उसे ओजन को मरने पर मिले थे। कादिर का ऑपरेशन सही जाता है और वो खतरे से बाहर हो जाता है, जिसके बाद एलिफ सीधा उस आदमी के घर पहुँच जाती है, पर इससे पहले उसे कोई सच जान पाती पुलिस वहाँ के उसे अरेस्ट कर लेती है और वहाँ एलिफ के ऑफिस को भी सील कर दिया जाता है। पुलिस के सामने वो अंधा आदमी सारा इल्जाम एलिफ पे डाल देता है कि ये इंटरव्यू एलिफ ने उसे पैसे देके करवाया था। वहाँ लैब से रिपोर्ट्स आने पर इन्हें पता चलता है कि फैक्ट्री केमिकल्स के लिए जिम्मेदार नहीं थी, इसलिए एलिफ गंदा फंस जाती है। होश में आने पर कादिर को पता चलता है कि उसके अलावा सबकी मौत हो गई है। जब कादिर को पता चलता है कि एलिफ जेल में है तो वो फौरन उसे बचाने पहुँच जाता है और अपने पुलिस इंस्पेक्टर होने का फायदा उठाते हुए उसे जेल से निकलवा के भगा लेता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे पता चलता है कि कादिर ने उस आदमी को भी पकड़ रखा है, जिसे ये दोनों सुनसान जगह पे ले जाके सच पूछते हैं, तो वो सोवात नामी आदमी का नाम लेके बताता है कि सब करने के लिए उसने ही कहा था और इसका एड्रेस भी बता देता है जहाँ वो कोई इलीगल काम कर रहा है। आज जाते हुए रास्ते में एलिफ उसे बता देती है कि उसने पैसे आदा के पास हैं, जहाँ ओजन के सामने ये पहेली भी खुल जाती है कि पैसे किसके पास हैं। वहाँ उस टाउन में रहने वाले लोगों की रातों रात मौत पे मौत होती जा रही थी और मेयर की भी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर फाइनली ये दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उस अंधे आदमी की बताई हुए हुलिये वाले इंसान के पास पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि वो गैंग पैसों के लिए दूसरे मुल्कों की फैक्ट्री का केमिकल यहाँ लाके दरिया में फेंक रहे हैं और ओजन इसी केस के पीछे था। इसके साथ वो आदमी एलिफ को बता देता है कि ओजन का कातिल कादिर ही है, जिस पर परेशानी में कादिर उस आदमी को मारता है। फिर एलिफ को सच बताने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह बता नहीं पाता। इससे गुस्से में आई एलिफ अपने बॉयफ्रेंड के कातिल को अपने हाथों से मार डालती है। यहाँ पास के सीन से हमें पता चलता है कि कादिर उस रात ओजन को मार के आत्महत्या कर चुका था, पर शायद उसके जुर्म की सजा दिलवाने के लिए उसे वापस जिंदा किया गया और उसकी बॉडी में ओजन की रूट डाली गई। अब जब इन दोनों का काम खत्म हो गया था तो इन्हें वापस बुला लिया गया और इसी के साथ ये सीजन भी यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।